शादी के बाद पहली बार ससुराल वो एक दिन की छुट्टी लेकर उससे मिलने आया था। आते वक्त पहली बस छूट गई थी तो रात 8 बजे के बदले 10:15 बजे पहुंचा ही था। दामाद पहली बार घर आए तो खाना गरम ही परोसा जाना था। अम्मा ने खीर छाछ में ही बना लिया। पूरी सिर्फ खाते वक्त तला जाना था। पूरी तलने और खाते पीते आधी रात बीत गई। फिर सालिया और साले मेरे बैठे पटना शहर के बारे में अंतरंगी सवाल पूछते रहे। वो भी बिना चिढ़े और उकताए प्यार से सब बता रहा था, मगर नजरें अपनी दुल्हन के अलावा लगे पाँव तो कभी सुर्ख लाल चूड़ियाँ तो पाजेब से जा उलझ रही थी। अम्मा ने नीचे से कोई रात के 2 बजे हार कर आवाज़ लगाई। तब सब नीचे उतरने लगे, मगर वो रुक गया और उसको भी इशारे में रोक लिया। अब चारपाई पर उसकी गोद में लेटे हुए वो अपनी नौकरी की व्यवस्थाएं बता रहा था और वो चुपचाप सुन रही थी। तुम बोलोगी नहीं कुछ? कहो ना कुछ, इसने इसरार किया, मगर अभी वो खामोश ही रही। उसकी हथेली को चूमकर अपने गालों पर रख और उसकी गर्दन को अपनी तरफ हल्का झुकाया। अरे तुम रो रही हो? क्यों रो रही हो? बाप रे, इतना दुखी किया मैंने तुम्हें? नहीं, हाँ नहीं, बस आप वहाँ जाकर भूल जाते हैं ना, हमको फ़ोन करते ना, कुछ बोलते हुए फिर सुबकने लगी। पगली हो तुम, समझो जरा मेरी व्यवस्थाओं को। सब हम दोनों के लिए कर रहा। बस थोड़े पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो तुम्हें भी साथ लिए चलूँगा। कहते हुए उसने उसके आंसू को होठों में पोंछ दिया। पता नहीं फिर रात कैसे निकली और कैसे सुबह हो गई। उसकी नींद खुली तो वो चारपाई पर अकेले था। आसपास कोई न था। 10 बजे वाली बस पकड़नी थी तो जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। आलू के पराठे और दही सासू माँ ने खिलाया। ससुर जी अपनी स्कूटी से बस स्टॉप छोड़ने के लिए जाने लगे थे। दरवाजे पर साले सालियों के साथ बगल की कुछ औरतें आकर खड़ी हो गई थी दामाद जी को देखने के लिए। किवाड़ का पल्ला पकड़े नम आँख लिए उसकी दुल्हन भी खड़ी थी। जी मैं आया कि जाकर उसको एक बार गले से लगा ले, उसका माथा चूम ले, मगर ससुराल और बड़े छोटों का लिहाज उसे ऐसा करने न दिया। एक हुक लिए नज़रों में उसे कैद करके ससुर जी के साथ स्कूटर पर बैठ वो निकल गया, मगर मन में से वादा किया कि अगर अगली बार वो अपनी स्कूटर लेकर आएगा और उसे अपने साथ पटना लिए जाएगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।